की होई, पर कृपा करहि सब कोई, पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करहि सब कोई, पर कृपा करहि सब कोई। पर कृपा राम की होई, पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर वो कृपा कर देती है उस पर सब कृपा बरसाते हैं महाराज। एक बात बताए, भगवान कृपा करे। जब हमारी हैसियत कुछ न थी तो अपने घर वाले भी कहते थे, हमारा मुख देखते ही बिल्कुल आगू बतना के मांगता। और कृपा हो गई तो महाराज दूर का रिश्तेदार भी कहता है, मैं मामा चलो चली नाती नाचना नाद भाई, तो वो भी कहता मेरा है। आज पिता कहते हैं बेटे घर चलो घर चलो घर चलो। लेकिन एक बात कहे, जिस पर माँ की कृपा हो उसे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास जो भी है, आज मैं जो भी हूं उसकी कृपा से हूं। अगर ये कृपा का बल न होता तो आज हमें कौन पूछने वाला था। इतना सहज हुआ, उठा और पिता के संग घर चल दिया। ये भी नहीं कहा पिताजी वो दिन याद करो जब आपने ही घर से निकाला था मुझे बाहर, जब आप ही कहते थे नालायक हो गया है। नहीं कहा कभी। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरे जीवन में जो भी हुआ है वो सब उसकी कृपा से हुआ है। एक बात कहूं, आपका किसी ने कितना ही अपमान कर दिया हो, अगर अब आपको सम्मान मिल रहा है तो आप उस अपमान को याद करके उस व्यक्ति को जलील न करिएगा। क्योंकि ये मान लीजिएगा आज इस लायक तुम्हें उसने बना दिया है, जिसने तुम्हें कभी दुत्कारा था आज वही तुम्हारे गले में माला डाल रहा है। इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए भाई? जो तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहता था आज तुम्हारे नाम के जयकारे लगा रहा है, क्या चाहिए तुम्हें और? बस मौन रहिए। एक बात बताएं आपको, मौन बहुत बड़ी साधना है, मौन बहुत बड़ा तप है। अगर आप किसी से बदला नहीं लेते हैं ना तो आपका बदला वो लेता है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त अगर किसी का अहित नहीं करता तो मेरे भक्त का जो अहित करता है उसे मैं नहीं छोड़ता। वह परमात्मा के कोप रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है जो भगवान के भक्त का बुरा करता है। उदाहरण है मेरे पास, भागवत जी में कथा आती है महाराज अम्बरीश की। ये अम्बरीश महाराज भगवान के ऐसे अष्टयाम सेवा करते थे कि दुर्वासा ने कृत्या इनके पीछे डाल दी मारने के लिए। सुदर्शन ने कृत्या को मारा, सुदर्शन पड़ गया दुर्वासा के पीछे, बोले तुझे मारूंगा बाबा बहुत आज। कहते हैं बाबा ब्रह्मलोक शिवलोक बैकुंठ सब घूम गया। बैकुंठ में जाके भगवान विष्णु से बोला प्रभु बचाओ बचाओ अपने सुदर्शन से। भगवान बोले मेरा नहीं है सुदर्शन, मेरे भगत का है, जा वहीं जा। जरूर समय लगा महाराज, लेकिन भगवान ने दुर्वासा को अपने भक्त अम्बरीश के चरणों में झुका दिया। क्यों? क्योंकि अम्बरीश ने कुछ नहीं कहा, अम्बरीश मौन बना रहा। और जब दुर्वासा ऋषि से भगवान ने कह दिया ना अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र द्विजो, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में कथा है, हे दुर्वासा मैं कुछ नहीं करता, ये सुदर्शन भले ही मेरा है लेकिन मेरा सुदर्शन मेरे भक्त अम्बरीश की सुरक्षा में रहता है। एक बात बताइए, जो भक्त है उसकी सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन होता है। बस शर्त एक है
अमरीश की तरह भक्त मौन रहता हो। भगवान कहते या तो तू ही लड़ ले या फिर मुझे ही लड़ने दे भाई। अब तू भी लड़ रहा, मुझसे भी कह रहा तुम भी लड़ो मेरे साथ, ऐसे नहीं होता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन लड़ा है तो भगवान नहीं लड़े। भगवान ने कह दिया अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भगवान उठाए तो फिर अर्जुन नहीं उठा सकता। भगवान हमसे भी कहते हैं या तो तुम अपनी बुद्धि लड़ाना छोड़ दो, अगर तुम बुद्धि लड़ाओगे तो फिर मैं बुद्धि नहीं लड़ाऊंगा। अब देखो, अर्जुन ने अस्त्र उठाया, भगवान ने बुद्धि लगाई, और परिणाम महाभारत का युद्ध जीत गए। बुद्धि भगवान लगाए, कर्म हम करें। भीम जब जरासंध से लड़ता था ना, तो ताकत बहुत लगाता था, अपना दिमाग लगाता था लड़ने में, परिणाम मार ही नहीं पाया जरासंध को। 27वें दिन बोला प्रभु भाग चले क्या? भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज नस नस ढीली हो गई, अब नहीं है बस का लड़ना। भगवान बोले तू लड़ा कर, बुद्धि मत लगाया कर, बुद्धि मुझे लगाने दे। परिणाम दूसरे दिन के युद्ध में भीम लड़ने गया, भगवान की ओर देखा, भगवान ने बुद्धि लगा के तिनका चीरा, ऐसे फेंक दिया, समझ गया। परमात्मा इशारा करता है। अब गलती हमारी है, हम बुद्धि भी लगाते हैं, ताकत भी लगाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं आपको, हम व्यासपीठ पर बैठते ना, कभी सोच के नहीं आते क्या कहेंगे आज वहां जाके। ये संगीत वाले बेचारे सुबह से पूछने में लगे रहते हैं आज प्रसंग भजन क्या आएगा। मैंने कहा वो तो वही पता लगेगा। सच बता रहे आपको, सेटिंग नहीं होती, क्योंकि हमें पता है हम वहां जाएंगे, और यहां आकर के भी हम एक ही बात कहते हैं अपनी माँ से, मेरे चाहे मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, आपकी चाहे मैं माता है मेरा कल्याण। बस ये प्रार्थना नित्य मैं करता हूं। माँ बैठ गया हूं, बैठा दिया है, मूर्ख हूं, अब तू जान तेरा काम जान। और फिर तो महाराज जब कथा होती है तो कभी कभी तो ऐसे भाव आते हैं कि घर जाके सोचता हूं कहाँ है ये प्रसंग। हम बुद्धि न लगाए। अर्जुन ने बुद्धि नहीं लगाई। अगर अर्जुन बुद्धि लगा रहा होता ना, अर्जुन मारा जाता। जिस दिन नाग कर्ण के अर्जुन बाण में बैठ करके चला था मारने के लिए, उस दिन तो भगवान कृष्ण को भी लगा है महाभारत के युद्ध में। आज अर्जुन गया, और पता है तब उन्होंने हनुमान जी से कहा हे महावीर कुछ करो। हनुमान जी ने अपना वजन बढ़ाया और थोड़ी सी वजन डाला, रथ का पहिया टूटा और थोड़ा सा रथ नीचे हुआ, अर्जुन का मुकुट लेकर के बाण निकल गया। उसी दिन अर्जुन भस्म हो जाता अगर अर्जुन अपनी बुद्धि लगा रहा होता। कहने का मतलब इतना सा है, भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, बुद्धि मुझे लगाने दो, आइडिया मैं देता चला जाऊंगा, करते रहो। आशीर्वादात् जातीनां स्वगता शुद्ध चेतसां भक्तिर्वा वासुदेवस्य स्वगता तत्र संकटै। राजा परीक्षित से राजा जन्मेजय से व्यासी ने कहा तुम्हारे पिता की मृत्यु न तो भूमि में हुई है, न गोबर के लीपी हुई भूमि में हुई है, न तुलसी के दल को मुंह में रखकर हुई है, न गंगा के जल को पी करके हुई है, न भगवान का नाम लेकर के मरे हैं वो, इसलिए तुम्हारे पिता अधोगति में है। अब ये बात सीखने की है, मरते समय प्राण जब निकले उस समय 5 में से 1 अवश्य मिलना चाहिए। या तो भूमि मिले, हमारे प्राण भूमि में निकले। इसलिए आपने पहले के लोगों को देखा होगा, जब प्राण निकलने वाले होते थे तो लोग कहते थे विलगाहो तनु को तली धर दियो। पुराने लोगों को पता होगा, नए लोगों को ये भी पता नहीं होगा। क्यों? कम से कम जमीन तो नसीब हो जाए।
अब आज का आदमी खाट में मर रहा है, फिर सोच रहा मुक्ति हो जो बाबू कैसे है। जमीन तो नसीब हो। अब आज का आदमी तो खाट तो छोड़ो, कितने मंजिले में तो हॉस्पिटल के है ऊपर, फिर आईसीयू वार्ड में है। जमीन नसीब नहीं हो रही आज के आदमी को। जमीन के साथ अगर गोबर की लीपी हुई जमीन मिल जाए तो ये दूसरा फायदा है। इसलिए पहले के लोग गाय के गोबर से लिपवाते थे आंगन को, फिर बिछाते थे कुसा, फिर लिटाते थे व्यक्ति को। अब निकले तेरे प्राण। ये भी नसीब न हो तो भैया चलो खाट में ही सही, 7 मंजिले में ही सही, कम से कम मुंह में तुलसी का दल तो हो, प्राण निकल जाए। लेकिन आजकल तुलसी के दल में किसको विश्वास है?